करना बराबर ऐसा ही देता हूँ मैं। अच्छा अभी इस वक्त मैं रूट का होम डायरेक्टरी में हूँ। मैं चेक कर सकता हूँ बाय यूजिंग PWD। क्या हो गया खत्म हो गया। रख दो फोन इधर जहाँ आप रखते हो। ठीक है 6000 निट्स ब्राइटनेस है। अब आपको खुशी होना चाहिए है ना। क्या सर क्या बोले काली लड़की उसके अंदर गोरी हो जाएगी। रेटिंग क्या बोले DOC डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड। ठीक है तो PWD से मुझे पता चला मैं होम के रूट डायरेक्टरी पे हूँ। मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के लिए CD/D का डेस्कटॉप आगे हम लोग डेस्कटॉप पे बराबर। फोल्डर जो भी बनाऊंगा कहाँ बनेगा डेस्कटॉप पे बनेगा। तो मैं लिखता हूँ MKDIR स्पेस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ रॉक या जैक। ठीक है जैक नाम का फोल्डर तो MKDIR से जैक नाम का फोल्डर बन जाएगा। एंटर हिट किया। चेक करना है बाय यूजिंग ILL। चेक कर सकता हूँ सीधा चेक DR उसके बाद परमिशन है R राइट W एंड लिंक फोल्डर रूट और जैक क्रिएटेड है। ठीक है तो जैक के अंदर जाना। हाँ फोल्डर है ब्लू कलर डिनोट द फोल्डर। ये लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था कलर वगैरह लिखा हुआ था। अच्छा CD करता हूँ मैं जैक के अंदर चले जाता हूँ। जैक के अंदर आ जाऊँगा मैं। ठीक है वापस से मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। और ये कपड़े बदली करो यार ऐसा मत पहन के आया करो बकवास दिखता है। मॉर्निंग सर ऐसे कपड़े मत पहनो कि सबके नजर में आ जाए। ये सब डेटिंग वेटिंग पे जाते तब पहनते हैं। सब चलो और जा रहा है आज के लिए नहीं अच्छा उसको नहीं खा लीजिए। इधर बैठेंगे हाँ तो ले आओ चेयर। अच्छा है ये कपड़ा अवॉइड करो मिस्टर प्रशांत। ये ऐसा भाई के साथ जैसे मैं घुल मिल के रहो। नहीं सर ठीक है चलेगा आज के दिन वक्त दिया दोबारा अवॉइड करो। ये सब रंगीन कपड़े घरों में पहना करो। क्लासेस वगैरह अवॉइड। मतलब मैं कपड़े पहनने से मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यही पहन के आना है तो ऊपर का T-शर्ट यहाँ से बदल लो चलेगा। इसका वो नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है। आप लॉगिन जीनोम से करो ना। लॉगिन आप उस पे हो क्या वेलैंड में हो। ठीक है तो एक सेकेंड खत्म हो गया। एक सेकेंड चलो अभी एक सेकेंड तो बोलते ही खत्म हो गया ना। एक मिनट एक और फेस क्या क्लाइंट कैसी नहीं जवाब दो थोड़ा क्लाइंट कैसा रहा है कल की सारी कैसी आपको क्या बोलना चाहिए मालूम है? इतना ही शौक चढ़ा तो कल मेरे साथ चल रहे थे ना। मेरी जगह तुमको ही खड़ा कर देते थे। अरे तेरा जवाब देना तो सीखो। मुस्कुरा रहे हो है ना। वो क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं पेल दो। अब ठीक है अभी पेल दो। हाँ ठीक है अभी भी बोल रहा है अरे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही चलो ठीक है। अच्छा ये मैंने मूवी में भी सुना है तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बार बार मत बोलो ठीक है नहीं तो जवानी बह जाएगी। चलो ओके तो हमने फोल्डर बना लिया बाय यूजिंग MKDIR। सेम फोल्डर अगर मुझे डिलीट करना है यार एक और फोल्डर क्रिएट करना है तो MKDIR और मैं यहाँ पर बना सकता हूँ मीता नाम का फोल्डर बन जाएगा। डबल ई होता है तो ये चेक कर सकता हूँ बाय LL तो उसके अंदर मीता आ गया। ओके पीछे आना मुझे CD डॉट पीछे आ जाऊँ मैं और मैं वापस LL करता हूँ तो मुझे जैक के अंदर है मीता। उसको देखना है तो मैं लास्ट टाइम बोला था LL-R। ठीक है तो मीता के सॉरी जैक के अंदर मीता के अंदर 05। ठीक है क्लियर है। वापस से दिखा देता हूँ। R का मीनिंग बताया था मैंने लास्ट टाइम याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बना सकते हैं। मतलब डायरेक्टरी के अंदर जा करके आप वापस से देखते हैं। अच्छा मुझे अंदर जाना ही नहीं है फिर भी बनाना है तो मैं कर सकता हूँ MKDIR स्पेस कहाँ पर है मेरा पहला फोल्डर जो है स्लैश नहीं आएगा क्योंकि डेस्कटॉप पे मैं हूँ। तो पहला फोल्डर जैक है। ठीक है जैक के अंदर मीता है। मीता के अंदर ठीक है अनिल बना दो। तो क्या होगा MKDIR क्या करेगा चेक करेगा पाथ जैक एग्जिस्ट करता है यस ठीक है मीता एग्जिस्ट कर रहा है यस तो अनिल को बना देगा। इफ ये पाथ नहीं एग्जिस्ट करता रहेगा तो मुझे एरर आ जाएगा। जैसे मुझे पता है कि जैक 1 नहीं है बराबर जैक 1 नहीं है तो एरर आ जाएगा।
कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टली जैक 1 मीथा, नो सच ए फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। बराबर, लेकिन मुझे ये बनाना है। बराबर, ठीक है, पहले ट्राई कर लेते हैं क्या अनिल बन रहा है क्या। बन गया अनिल, क्योंकि जैक मीठा मिला उसको तो अनिल, इस तरह से आप सब डायरेक्टरी बना लेते हो। बराबर, ओके। अच्छा, मुझे ऐसा करना है एम के डी आई आर जैक 2, अब बनेगा क्या? नहीं, चेक करो, नहीं बनेगा, नहीं बनना, लेकिन मुझे ये बनाना है, तो मुझे यूज़ करना होगा पेरेंट डायरेक्टरी मेथड, दैट इज -p। तो क्या करेगा, जो एग्जिस्ट नहीं है उसको वो क्रिएट करते हुए अनिल तक पहुंच जाएगा, हाइपन, समझे? अब बन जाएगा, इसके लिए वो -p था। देखो बन गया, एरर फ्री, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। चला दो LL-R, देखो आ गया, वहाँ पर ऊपर गया है पूरा, ये रहा मेरा, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, जैक 2 पेन मिला, फिर जैक के अंदर मीठा है, जैक के अंदर मीठा के अंदर अनिल है, फिर जैक के अंदर मीठा है, फिर जैक के अंदर मीठा है, जैक के मीठा के अंदर अनिल है। इस तरह से उसने मुझे डिटेल दे दिया। बराबर, कार्बन पी का मीनिंग समझ में आ गया, क्लियर? अभी मुझे फोल्डर डिलीट करना है, कमांड वही है, बस पी डाल दोगे तो वो क्या होगा, जो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है वो बनाते हुए लास्ट फोल्डर तक पहुंच जाएगा, चैन ऑफ डायरेक्टरी बना देता है। अच्छा, मुझे डिलीट करना है सेम पैटर्न, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, RMDIR इज रिमूव RMDIR -p जैक 2, तो ये डिलीट कर देगा पूरा इंटायर चैन ही डिलीट कर देगा। अगर आपको पता है बीच में कोई डायरेक्टरी नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। बराबर, मुझे क्या मैंने बोला, बीच में कोई फोल्डर नहीं आ रहा है तो वो डिलीट कर देगा। अभी चलो नया सिचुएशन लेते हैं, मैंने इस तरह से डिलीट किया, इस तरह से क्रिएट किया, हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कौन है, CD, क्या करूँ, रुकता हूँ, कि आज ही मुझे यूज़र भी बताना है, इसके लिए 4 कमांड के लिए मैं 2 घंटा नहीं दे सकता हूँ। 4 ही कमांड है ना, DOC में चेक करो, 4 कमांड के लिए 2 घंटा तो नहीं दे सकता। जल्दी आना है, हाँ जल्दी आना है। इसको आराम से जाएंगे 11 बजे, आप बोलो 11:30 बजे चल जाऊँगा, कुछ नहीं, 11:30 बजे जाऊँगा तो 50 रुपया खर्चा होगा। यहाँ से मेरे को सिंपली आना है, सिंपली से चुपचाप मेट्रो कर लेना है, फंस गया तो जल्दी पहुंचने का वही मेरा सोर्स है, आराम से जाना है तो ट्रेन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ओके, अभी मैंने ये इस तरह से क्रिएट किया और इस तरह से मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा CD कमांड यूज़ करते और पहुंच जाते जैक के अंदर, CD जैक, बराबर, जैक के अंदर में वापस मैं यूज़ करता हूँ CD और पहुंच जाता हूँ मीठा के अंदर, बराबर, वापस मैं CD यूज़ करता हूँ और पहुंच जाता हूँ मैं अनिल के अंदर, ठीक है। MKDIR करता हूँ मैं और एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मैं लीना, ठीक है। वापस CD करता हूँ मैं, लीना के अंदर चले जाता हूँ मैं, बराबर, वापस से मैं MKDIR करता हूँ और एक और फोल्डर बना देता हूँ रेशा, ठीक है, बराबर, वापस CD करता हूँ मैं, रेशा के अंदर चले जाता हूँ, चला गया। मुझे पाथ चेक करना है तो मैं क्या कमांड चलाऊँ, PWD, ठीक है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, वाया रूट से होते हुए मैं डेस्कटॉप से होते हुए जैक से होते हुए मीठा से होते हुए अनिल से होते हुए लीना से होते हुए रेशा, ठीक है। सर ये RM जो आपने आइकन की क्यों लगाया, क्या बोल रहे हो, आपने वो आइकन की क्यों लगाया क्लिक करने के लिए? क्योंकि जैसे क्रिएट किया वैसे डिलीट भी तो करना पड़ेगा ना, मैंने आइकन की तो 1 बाय 1 डिलीट करना पड़ेगा। एक फोल्डर, तो लास्ट फोल्डर तक जाके जो अभी करने जा रहा हूँ मैं वही करने जा रहा था, आपको पूरा अंदर जा करके RMDIR करते हुए आना पड़ेगा।
अगर पूरा चैन निकालना है तो रूट फोल्डर पे आके -p डाल के इंटायर पाथ बता दो, इंटर कर दो, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं इस वक्त कहा हूँ रूट से होते हुए अप टू रेशा तक मैं चला गया। ओके, मुझे अनिल पर आना है। विकास, क्या कमांड चलाऊं? मुझे एक साथ 2 फोल्डर छोड़ते हुए अनिल पे आना है, क्या कमांड चलाऊं? कितने लोगों को पता है? क्या सर? कंडीशन समझ में आ गया? मुझे इस वक्त मैं रेशा फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे आना है अनिल फोल्डर पे। मतलब यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए? अभी करंट लोकेशन पे अनिल होना चाहिए। क्या कमांड चलाऊं? जिस बार जवाब है वो सिर्फ रेज और एंड। ठीक है, 1 2 3 सबके पास है। ठीक है, आपके पास है जवाब? मुझे तो बताना है ना। नहीं है जवाब, हाँ या ना बोलो। जो है वो बताऊंगा। है ना जवाब? बस मैं जवाब पूछ रहा हूँ, है या नहीं है जवाब। ठीक है, तो पहले रुपेश देख लेते हैं। रुपेश नहीं बताएगा तब आप बताना, और आप सही थे यही जवाब है तो बता देना। ठीक है, क्या करूं? cd डॉट डॉट स्लैश cd डॉट 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 स्लैश स्लैश डॉट डॉट, बराबर है? कर लो इंटर। ये लोग मुंडी हिला रहे, नहीं मेरे को पता स्पेस है। दीजिए। कहाँ स्पेस दूं मैं? cd स्पेस यहाँ पर करूँ, बराबर है कमांड? शायद देखते बराबर है, बराबर है। ठीक है, क्या तुम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मैं भी अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, है ना? बिल्ला, आपका नया नाम मिला बिल्ला। ये पालो आल्टो, आप बिल्ला, बुजिबुन, क्या बोलेंगे? प्रसाद के लिए क्या लिखा? पालो प्रसाद। ठीक है, राइट आंसर। तो इस वक्त मैं CD पे हूँ। अच्छा, अगला सवाल, अगर मैंने MKDIR स्पेस रुपेश बनाया तो ये फोल्डर कहाँ बनेगा? अनिल क्या सर? क्या सर? क्या सर? अगर मैं कमांड लिखता हूँ MKDIR रुपेश लिखता हूँ तो ये फोल्डर कहाँ बनेगा? ये अनिल में बनेगा सर, अनिल के अंदर। अनिल के अंदर। अब अनिल के पास कितना फोल्डर हो गया? कौन कौन से? एक है लीना, एक नहीं रेशा, एक वो लीना और रेशा। 3 हो गए लीना और रुपेश और रुपेश। लीना अनिल के पास 2 ही फोल्डर है, एक है लीना, दूसरा है रुपेश, बराबर है? अच्छा, और ऐसा था। अब अगर मुझे ये चीज़ें डिलीट करनी है, पूरी इंटायर चीज़ें, तो मैं कमांड में लिख सकता हूँ। मैं बाहर आ जाता हूँ, कहाँ पर आ जाता हूँ? मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। तो मैं CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ठीक है, आ गया मैं डेस्कटॉप पे, बराबर? फंडा यही है हमारा। मुझे ये इंटायर चीज़ें डिलीट करनी है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ MKDIR स्पेस -P, बराबर है? और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये तो क्रिएट होगा ना सर? क्यों? M अच्छा, M लिखा है, मैंने गलत लिखा। सही जवाब RMDIR। क्या इंटर डिलीट करने पे ये डिलीट होगा? कितने लोग का जवाब है हाँ डिलीट होगा? सोच समझ के करना, पुराना कंडीशन ध्यान में रखना। अनिल एक ऐसा फोल्डर है जिस पर 2 फोल्डर है, एक है लीना, दूसरा है रुपेश। अब बताओ, हो जाएगा उसकी हिसाब। हाँ सिचुएशन समझ में आ गया ना? हो जाएगा डिलीट? हाँ या ना बोलो? हाँ, कितने लोग हाँ है? 1 2, बाकी कितने लोग ना है? अच्छा, जो ना बोल रहे हैं उसमें से एक जन मुझे बता दो, जैसे कि कृष्णा, आपका क्या मध्यवर्ती योजना में हो? अच्छा, दोनों तरफ, वही इसलिए बोला मध्यवर्ती योजना, दोनों तरफ जाना। अच्छा ठीक है, कृष्णा बताओ क्या आपके दिमाग में चला जो आपने बोला नहीं डिलीट होगा? ठीक है, और कोई आपको क्या लगा? लीना और रुपेश, आपका? सर वो अनिल वाला अच्छा, डिलीट हो जाएगा। क्या लग रहा है एलिसन, क्यों डिलीट नहीं होगा? तो मतलब आप क्या बोल रहे हो, मैं अनिल के बाद जो लीना हटा के रुपेश लिख दूँ? चलो थोड़ा इस सिचुएशन को इलैबोरेट करते हैं। फिर नहीं होगा डिलीट, जवाब यही है। एक बार इंटरनेट जवाब मैं बता देता हूँ, नहीं होगा डिलीट, नहीं होगा। ठीक है, सिचुएशन देखो। मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो ये स्लैश स्पेसिफाई नहीं करता हूँ। मेरे पास क्या है? जेट
जैक के बाद कौन है? मीता, मीता, ठीक है। मीता के बाद कौन है? अनिल, अनिल। अनिल के बाद कौन है? लीना, लीना, लीना। लीना के बाद कौन है? रेशा, ठीक है। सेम सिचुएशन में जैक है, मीता है, अनिल है, ठीक है, और रूपेश है, बराबर है। मैंने बोला हाइफन पी, दैट्स मीन्स यू हैव टू डिलीट इंटायर पाथ। यही है ना, पी का मतलब यही है। ये एग्जीक्यूट होगा और डिलीट करने की कोशिश करेगा, रेसा डिलीट हो जाएगी, लीना भी डिलीट हो जाएगी, लेकिन अनिल पे आके अटक जाएगा बिकॉज अनिल कंटेन अनदर फोल्डर इज नोन एज एक्सक्लूड प्लेस। दैट मीन्स अनिल इज नॉट एम्प्टी। कहाँ तक डिलीट होगा? लीना। फिर मुझे अनिल एम्प्टी हो गया, मतलब अनिल के पास क्या बचा? रुपीस। फिर इसके लिए मुझे हाइफन पी डालना पड़ेगा, तब जाके ये इंटायर डिलीट होगा। अगर कोई भी फोल्डर ऐसा बीच में आ जाता है जिसके पास फाइल या फोल्डर स्पेसिफाई है, तो ये एग्जीक्यूशन वहीं तक एग्जीक्यूट होगा जहाँ तक एम्प्टी सिंगल फोल्डर सीरीज चल रहा होगा। जहाँ डबल आ गया वहाँ पर वो डिलीट नहीं करेगा। तो अनिल तक ही खाली डिलीट होगा, उसके बाद रुपेश वाला पाथ में डिलीट कर सकता हूँ। या तो उस पर्टिकुलर फोल्डर को इंटायर एम्प्टी करूँ मैं, फिर उसके बाद पाथ डिलीट करूँ। ये काम उसी वक्त करेगा जब तक सिंगल फोल्डर की सीरीज चलती रहेगी। किसी भी फोल्डर में फाइल या फोल्डर एक्स्ट्रा हुआ तो ये डिलीट नहीं करेगा। अच्छा, ये मैंने ऐसा बोला, ये ऐसा करता है क्या? मैं चेक करता हूँ, बराबर क्लियर। तो एक काम करते हैं, अभी सब कुछ एग्जिस्ट है, मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मेरे क्या डिलीट होना चाहिए? लीना और रेशा, क्योंकि अनिल इज नॉट एम्प्टी बिकॉज अनदर फोल्डर कंटेंट इज नोन एज अ रुपेश, ठीक है। एंटर कर दिया, देखो क्या लिख कर रहा है, डायरेक्टरी चेक मीता अनिल डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी, क्योंकि दूसरा फोल्डर है। वो मेरे एक्शन में मैंने बताया ही नहीं ना, समझे, इसलिए वो वहाँ तक रुक गया। अच्छा, ये ऐसा सच में हुआ, हम चेक करते हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? अनिल में जा करके LL चला के देखते हैं, तो वहाँ पर मुझे लीना नहीं मिलनी चाहिए, रुपेश खाली मिलना चाहिए। सिचुएशन समझ में आ रहा ना? सीधी हमको कहाँ जाना है? जैक, फिर उसके बाद मीता, मीता के अंदर अनिल। एंटर कर दिया मैंने। LL कराऊंगा तो मेरे को सिर्फ रुपेश दिखना चाहिए, लीना नहीं है ना। तो उसने इसको एग्जीक्यूट किया, चेक किया, वो देखो आप, ये बहुत फास्ट कमांड एग्जीक्यूट, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो चेक किया, रेशा उड़ा दिया, लीना उड़ा। जैसे अनिल का नंबर आया तो उसने अनिल में चेक किया कि भाई रुपेश भी है, तो हम डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर उसने रोक दिया, कमांड को वहीं पर ब्रेक डाउन कर दिया। हमने पाइथन पढ़ा था ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पर वो ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला केस है, तो वो डिलीट नहीं करेगा। अब अगर मैं ऐसा करूँ, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट, आगे वापस डेस्कटॉप पे, अब मैं कर सकता हूँ MKDIR मेक डायरेक्टरी, सॉरी ये बार बार मैं ये लिख रहा हूँ, RMDIR स्पेस क्या है? जैक, ठीक है, जैक के अंदर भी था अनिल, अनिल के अंदर। अब ये डिलीट होगा। समझा कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा कि कमांड में अगर कोई भी फोल्डर एम्प्टी नहीं है तो वो डिलीट नहीं होने वाला है। पहले जाओ उसे चेक करो वो एम्प्टी है या नहीं, फिर उसके बाद, क्योंकि कमांड से किया हुआ डिलीट वो आइटम रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, सीधा सिस्टम के बाहर। अभी डोंट टास्क को कहाँ जाता है? ठीक है सर, एक ही लाइन में अगर ये डिलीट करना हो और ये स्लैश का, अगर ये लेना और अरे मैंने P डाला ही नहीं तो क्या डिलीट हुआ रहेगा? एक सेकंड रुक जाओ, आपके सवाल का। मैंने P डाला ही नहीं तो क्या डिलीट हुआ रहेगा? सर एक बराबर, लास्ट वन रुपेश डिलीट हुआ रहेगा, समझे। चेक करते हैं ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग वापस CD करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गलती हुआ। देखो अनिल इज एम्प्टी, आगे रुपेश हो ही नहीं रहा है। LL करते हैं, तो जब आप P नहीं डालोगे तो लास्ट वाला टारगेट फोल्डर मतलब, ठीक है। वापस से इसको करते हैं और रुपेश को निकाल देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं -P।
अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, करेगा? फाइल RMDR डाइबो मीता नो सच अ फाइल, क्यों भाई ऐसा क्यों? अच्छा मैं अनिल में हूँ ना, सी कुछ है ही नहीं। अनिल के बाद से वो ढूंढ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, आगे डेस्कटॉप पे अब ये होगा, उस लोकेशन पे था तो उस लोकेशन के बाद से वो ढूंढ रहा था। अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर एक ही लाइन में अगर डिलीट करना हो स्लैश रुपीस का, तो ये कैसा है? देखो ना क्या किया आपने, अभी तो वही किया। देखो ऊपर का RMDR वाला कमांड सर क्या हो गया है, पैसा लेना भी है। नहीं हो सकते, 1 बाय 1 पहले उतना एम्प्टी करो, फिर उसके बाद डिलीट होगा, वही हुआ ना। हाँ आइकन ऐप लगा के लूँगा वो अपने फाइल के लिए था, वो मिक्स मत करो, इसलिए FOC और DOC लिखा था मैंने, वो फाइल से रिलेटेड था, एक फोल्डर से रिलेटेड है, नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ बना ही नहीं, मैं क्या कर सकता बराबर। तो इस तरह से काम करता है। अच्छा चलो अगला सवाल, मुझे फोल्डर बनाना है विद द नेम ऑफ स्पेस, बात समझा? मतलब मुझे एक फोल्डर चाहिए जिसका नाम हो आकाश गुप्ता, स्पेस के साथ। स्पेस के साथ। अभी तक तो मैं सिंगल नाम यूज करता, अमित जयप्रॉ, हमारी आदत होती ना पूरा नाम भी लिखने का, तो क्या इससे बनाऊँ मैं? कल बताया था सर, बोलो मैं लिख देता हूँ। एक कैपिटल आएगा, दूसरा स्मॉल रहेगा सर, उसको क्या MKDIR, क्या करूँ? मुझे आकाश गुप्ता नाम का फोल्डर बनाना है बस डेस्कटॉप पे, आप बताओ। अरे सिंपल सा सवाल बोल रहा हूँ, मुझे आकाश गुप्ता नाम का फोल्डर बनाना है, कमांड बताओ, लिख दिया कमांड, अब क्या लिखूँ, नाम बताओ कैसे लिखूँ मैं? कैपिटल। अरे मैं तो कैपिटल स्मॉल हो, तो आप गाली लिखो तो गाली भी ले लेगा वो, मेरे को नाम के बीच में स्पेस चाहिए, आकाश अलग गुप्ता अलग, बट वो एक ही फोल्डर रहना चाहिए। समझा सवाल मेरा क्या है? ये अभी तक सोच रहे सवाल क्या है? मैं समझ गया सर, तो फिर जवाब दो, देना है दो, नहीं तो बोलो पास, मैं दूसरे को पकड़ू। पास। हाँ ठीक है विकास, देखो बोले पास टू विकास, टाइमिंग बेस्ट बढ़िया। मुझे एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम हो आकाश गुप्ता, याद नहीं है कमांड तो मैंने लिख दिया है। इन्वर्टेड कॉमा, देखो यहाँ काम करता है कि नहीं इन्वर्टेड कॉमा, मेरे को एलिसन ने बोला आप इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख दो, ठीक है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा कैपिटल यूज करो तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है एंटर हिट करूँ, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ा आगे को देखो ऐसा हुआ कि आकाश अलग गुप्ता अलग तो नहीं बन गया, चेक करते हैं। मैं इसको बाहर निकलता इसलिए हाँ दिख रहा है, मैं रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है आकाश गुप्ता। अच्छा ये मैंने जो पैटर्न हम इसमें यूज कर रहे थे, क्या नाम है, विंडोज पे पाइथन, मतलब वो सिर्फ एक ही चीज के में लाया, वो था ब्रेक एंड कंटिन्यू की वजह से मैं बोला। अभी ये हमने पैटर्न यूज किया कि विद स्पेस वाला चाहिए तो हम इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, और वो काम कर रहा है बराबर है। बट लिनक्स एक्चुअल ऐसा नहीं काम करता है, लिनक्स एक्चुअल काम करता है। सपोज मैं उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और मैं लिखता हूँ आकाश, सीधा नहीं, आपको जब भी स्पेस वाला बनाना होगा ना तो आपको ऐसे लिखना होगा। तो मैं बना के दिखाता हूँ एक बार, विंडो सेल MKDIR, मेरे को बनाना है विकास यादव, तो मैं लिखूँगा विकास स्लैश फिर स्पेस दूंगा यादव, ऐसे बनाते हैं इसमें। मतलब इन्वर्टेड कॉमा भी वैलिड है, बट रियल केस ऐसा होता है। देखो अब विकास यादव बना रहेगा, चेक करो सीधे। तो ये कमांड फॉलो करो, वो वाला तो विंडोज का मेथड था, वो बताना था मुझे, इसके लिए मैं बोला कि चलेगा ठीक है। बट जब भी आप इसमें लिनक्स में यूज कर रहे हो स्पेस वाले के लिए, तो इस तरह से काम होता है इसमें। अच्छा अगर ऐसा नहीं करता मैं, हाँ विकास और यादव एक ही नाम है, बीच में स्पेस आएगा, तो वो समझ जाएगा ये कंबाइंड नेम है। मतलब ये मेथड है लिनक्स का, मैं ये बता रहा हूँ। वो इन्वर्टेड कॉमा भी वैलिड है, वो भी लिखो,
बट ये रूल उसको अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा ये तो आप लिखने लगे, कल वाला नहीं लिखोगे, उसके लिए जगह नहीं छोड़ा आपको। अरे एक पेज में किधर आएगा, उधर 3 पेज है। ऐसे नहीं, वो लिख लेंगे ऊपर नीचे करके, इधर से मार्जिन वार्जिन पे हर जगह भर देंगे। इधर से लिखाया ना आप गंदी तरह से लिखो, वो अच्छी तरह से लिखेंगे। कितना सा उसमें से हटा के लिखेगा, 3 पेज कैसे हट इनका बड़ा बुक है, आपका छोटा बुक है, वो भी जान दो। इनके पास A4 है, तुम्हारे पास सर मेरा बड़ा है। ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा अभी तक हमने क्या देखा, फोल्डर बना रहे हैं विद द नेम स्पेस। मुझे एक साथ 5 फोल्डर बनाने हैं, बट कमांड एक ही रखना है। कुछ स्पेस वाले भी बनाने हैं, कुछ अलग लोकेशन पे भी बनाने हैं, समझा स्टेप पे। कुछ अलग अलग लोकेशन में बनाने हैं, कुछ सिंगल नेम वाले बनाने हैं, कुछ स्पेस वाले बनाने हैं। तो अभी तक जितना लर्न किया ना सब इधर घुसा देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर विंडो सेल्स। अच्छा डिलीट करना है तो सेम कमांड, यही पैटर्न यूज कर लो, RMDIR, तो विकास यादव निकल जाएंगे। देखो फिर यही पैटर्न में आकाश गुप्ता का भी लिख दो, आकाश गुप्ता भी डिलीट हो जाएगा, चेक करो। आकाश गुप्ता के बाद सर आपने ये स्लैश दे दिया, वो टैब दबाया तो आ गया, उसका मतलब आगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। नहीं ऊपर वाले में नहीं दिया ना, ठीक है। अच्छा अब मैं लिखता हूँ MKDIR, मेक डायरेक्टरी। मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ KE, ठीक है। अभी नाम नहीं है इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाओ वो क्या है, नाम है। नहीं तो बोलोगे A क्यों बना रहे हो, BB क्यों बना रहे हो, ठीक है। मैंने बोला BB, ठीक है। मुझे स्पेस चाहिए C/C, बराबर है, तो ये CC बनेगा, B दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। फिर मुझे डिफरेंट लोकेशन बार में बनाना है, बार में बनाना है MM, ठीक है। फिर मुझे होम में बनाना है, ठीक है। अच्छा होम में मुझे बनाना है विथ स्पेस वाला, तो मैं क्या लिखूँ, K स्पेस देखो, ये चलेगा ना। अकॉर्डिंग टू लर्न हमारा यही कमांड होना चाहिए। तो मतलब स्पेस दे दिए हैं। हाँ स्पेस कहाँ दिख दिया, के बगल पर। हाँ तो देखो कृष्णा हंस रहा है, घूम के पूछो क्यों हंस रहे हो, फिर मेरे से बात करना। अरे वो सर नहीं वो हंसा आपके सवाल पे हंसा, ऐसे नहीं हंस रहा था बाबा, पूछो तो सही क्यों हंसा। हम स्पेस का ही खेल खेल गए तो स्पेस तो देना ही पड़ेगा ना, इसके लिए तो हमने वो किया ना, इसलिए वो हंसा, ठीक है। अच्छा A नाम का फोल्डर बनेगा, BB नाम का फोल्डर बनेगा, C नाम का फोल्डर बनेगा जो डेस्कटॉप पे बनेगा, बार पे MM बनेगा, होम पे K वाला बनेगा। मतलब मैंने जो लर्न किया वो मैं अप्लाई करके देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, एंटर करके देखते हो गया। तो मतलब अब हमको रिजल्ट देखने का टाइम है, क्या हमने जैसा डिसाइड किया वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ। ओके देख लेते हैं, दैट इज BB। ये तो C के बीच में स्पेस है, कंपेयर कर लो। मैं तो बोलोगे किधर स्पेस है, मुझे दिखता नहीं है तो मेरा चश्मा पहनने का, फिर भी नहीं दिखता है तो अपने दादाजी का चश्मा ला के पहनेगा, उसके बाद भी नहीं दिखता है तो कैटरेक्ट्स का ऑपरेशन करवाने का, ठीक है, फिर दिखने लगेगा, मोतिया बिंदु का ऑपरेशन, बराबर। प्लेसेस में जाते हैं, कंप्यूटर बार पे भी हमने कुछ बनाया, देखो MM रहेगा कुछ, ये देखो MM। फिर होम में जाते हैं, होम ये कहीं रहेगा, बाहर रहेगा, होम ये रहा, होम में देखो यहाँ तो स्पेस दिख रहा है ना। तो मतलब ये कमांड क्या है मेरा, वैलिड है, एक साथ आप जिधर चाहे उधर बना सकते हो। तो ये था आपका। अब डिलीट भी ऐसे ही कर सकते हो, सेम कमांड के आगे मैं RMDIR लिख दूंगा तो सेम डिलीट भी हो जाएगा। अभी डिलीट कर देते थोड़ी देर में। सोचोगे तो एक ही कमांड बहुत बार चला पाओगे, नहीं सोचोगे बार में MM बना है। MM मतलब जो नाम, अभी मैं अमित श्याम घनश्याम कितना दो, मैं वही बता रहा हूँ, नाम ही है वो, आप जो लिख दो। मेरे को अभी नाम नहीं सूझता है, इसके लिए मैं ऐसा AABBCC बना देता हूँ। अच्छा मेरे को कृष्णा आपका नोट्स दिखाना जरा लिखने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आप श्रेयस आप भी दिखाना जरा।
ठीक है, फिर विकास का चक्कर। ठीक है, नहीं उन्हीं की वजह से देख रहा हूँ, इन्हीं के देखने के बाद मेरे को इच्छा आई कि भाई देखूँ, नहीं तो मेरे को देखने का शौक नहीं। अच्छा, ये रिमूव कर रहा है RMDIR, तो पकड़ लिया एलिसन ने, काय के लिए मैं मांग रहा हूँ नोट्स। लॉजिक सी बात है ना यार। लिख कर वो कर देगा। देखो ड्रिल डिलीट भी कर दिया मैंने, सेम एग्जीक्यूटिव कैसे कर रहा हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ फिर ये लिखता हूँ, ये वो बराबर है, लेकिन आपको कैसे RMDIR कैसे मतलब हाँ ठीक है, मैं बाकी आपका तो मांगा ही नहीं ना मैंने सर, ये ऐसा बता रहा था। हाँ ठीक है, आप समझ लो, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना 2 मिनट में ही प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं वो सोच रहा हूँ, है ना, ऐसा हुआ रहेगा। देखो आप घर पे किया रहेगा ना, 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। आप सोचेगा तो 10 मिनट होगा, बहुत गंदी तरह सोचेगा तो 15 मिनट होगा। दिखाओ, आपको नहीं देखना था, वो मेरे को देख देख लेती आप बोले। देखो कितना कैसे क्या लिखा है, क्या लिखा है, टू क्रिएट मेनी फोल्डर विद स्पेस इन नेम। आपने क्या लिखा है, वो जो पीछे मेरे को बता रहे थे, मल्टीपल फाइल। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं या फोल्डर? फाइल कल हमने क्रिएट कर लिया था जिसका नाम था FOC, फाइल ओरिएंटेड कमांड। आज हम क्या कर रहे हैं, DOC, डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड। डायरेक्टरी इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल। अब पता चला फाइल के लिए माना। ठीक है, बराबर है। देखो वो अपने हिसाब से उन्होंने बराबर लिखा है। लाओ किसका है ये इनका है। ये आपने 5 लिखा है, 5 से ज़्यादा भी बन सकता है। अरे सर वो हाँ नहीं ठीक है, मैं वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, बराबर है। हमने 5 ही बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा भी। हाँ लाओ दिखाओ। ठीक है, चलो डायरेक्टरी ओरिएंटेड कमांड बस आपका भी देख लो ओम जी। आधा तो लिखा है, दिख रहा है, दिख गया यहीं से दिख गया। अरे नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, समझ जाओ मेरी बात। आपको समझ में आ गया, आप कर लोगे। जब मैं यहाँ पे बुलाऊंगा मुझे मालूम ही पड़ जाएगा, और बुलाने के बाद नहीं कर पाए तो मुझे मालूम पड़ जाएगा नोट्स बेकार है। मैं तो कई बार बोला हूँ नोट्स देख के भी करो, याद है, फिर भी आप सक्षम नहीं हुए कर पाने में। अभी सर बहुत बार हुआ है, याद है मुझे। मैं बोला देख कर ही बता लो, देख कर ही कर लो, तो आप सोच विचार में बोला अरे बुक बदल गई, फोटो डिलीट हो गया, मुझे याद है। देखो सबको याद आ गया, कहीं भी हो, लेकिन बोला है इन्होंने बुक बदल गई, फोटो डिलीट हो गया, पेज नंबर नहीं मिला। देखो पाइथन में भी हुआ है। अच्छा डायरेक्टरी ओरिएंटेड हमारा हो गया, तो आप आ जाते हैं हम लोग और कुछ चीज़ें जानना है। ठीक है बस काफ़ी है इतना। कुछ याद आएगा तो हम इसमें थोड़ा एक पेज ऐसा साइड में ऐसा छोड़ के रखो, कुछ याद आएगा तो हम ऐड करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं मेन यूज़र्स पे। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं यूज़र में रीनेम करने का है। हाँ अरे यार अच्छा हुआ है, मेन चीज़ तो हम भूल गए, कॉपी पेस्ट रीनेम। तो रीनेम से मुझे याद आया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसको यूज़र को छोड़ देते हैं। अच्छा अभी जैसा इनकी इच्छा आ गई, मैंने एक फोल्डर बना दिया MKDIR बेस डायरेक्टरी, लाला नाम का एक फोल्डर बना दिया। LL किया मैंने, उसका नाम है लाला, बराबर है। इन्होंने बोला मेरे को रीनेम करना है। ठीक है, मुझे लाला से इसको सर ये ले ला आईफोन आर से क्या हो, आईफोन आर कहाँ है, वो आपने पर बताया नहीं था कैपिटल नोट्स चेक करो।
पीछे जाओ, जब लिस्टिंग कर रहे थे उसमें बताया मैंने -A, -R, -I, कैपिटल आर का मतलब, आर का मतलब रिवर्स था, कैपिटल आर का मतलब था डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, याद है मुझे। देखो आप वाला सिचुएशन में आगे भी चले, वो जगह बिजी दे रहा है, मिला? हाँ मिला, मिलेगा, अच्छे से लिखे रहो तो मिलेगा, और रुपये की तरह मिलोगे तो और जल्दी मिलेगा। मैं ये नहीं बोला नहीं मिलेगा, और जल्दी मिलेगा, समझ जाओ। ताना मारते ना ताना, वो ताना ही था। अगर आप उसे लाइटली ले रहे हो तो फिर क्या करोगे? चलो लाइटली ले लिए, दिल पे लो मेरी बात, तकलीफ होना चाहिए, और तकलीफ होने के बाद मुझे भले 2 गाली दे देना कि मेरे को ऐसा बोला उसने, ठीक है बोला, सुधारो ना, फिर मत सुनो मेरे मुंह से। मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे को मेरा भाई सुना रहा है या मैं मेरे भाई को सुना रहा हूँ, ऐसे हरकतें मत करो ना कि कोई सुना के चला जाए। अपना ईगो को मेंटेन रखो, हमको कोई बोलना ही नहीं मांगता है, हम सब चीज़ क्लियर रखेंगे। आप जहाँ गलती करोगे वहाँ, घर वाले कहाँ छोड़ते हैं, मॉम डैड भी छोड़ते हैं आपको। आप गलती करके देखो, तुरंत बोलेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। मुझे लाला को रीनेम करना है, मैंने LL सेंड किया तो लाला है, मुझे लाला को रीनेम करना है, लाला को रीनेम करना है, लाला को रीनेम करना है, ठीक है। तो मुझे लाला को काका में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा MV, वेयर MV मतलब मूव होता है, बट मूव सब टाइप वर्क एज अ रीनेम। अच्छा ये मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे को मैन बताएगा क्या है MV का मीनिंग। क्या लिखा है? मूव ब्रैकेट इनसाइड लिखा है रीनेम, ठीक है। मतलब MV से रीनेम होता है, ये मेरे को बता लिखा है, दोनों चीज करेंगे। रीनेम सोर्स है, डेस्टिनेशन, और मूव सोर्स दोनों। मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ना, पहले मुझे तो समझ लो। बस मैं यही बता रहा हूँ, इससे मूव भी होगा, इससे रीनेम भी होगा, बराबर। उसके पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते, फिर रीनेम कर। अरे सर एडिट करके हाँ तो उत्तर छोड़ के रखो, एडिट से रीनेम ना, क्योंकि अगर मैं अभी रीनेम बता दूंगा ना तो जो उन्होंने सवाल किया ना, कैसे पता चलेगा कि सोर्स है कि क्या है, ऐसा। इसके लिए तो 2 जगह छोड़ दो, कमांड एक ही है, MV न्यू नेम ओल्ड नेम, बस। चलो रन ही कर लेते हैं, फिर वापस से समझा देंगे। तो मैंने बोला MV, ठीक है। अब न्यू नेम क्या मैंने बोला? काका, और किसको करना है? लाला को। एंटर कर दो। अरे गलत हो गया, लाला को रीनेम करना है काका, देखो हो गया। तो पहला वाला क्या है? ओल्ड नेम, एंड सेकंड वन क्या है? न्यू नेम। तो नाम बताओ, नाम के कलेक्शन बताओ, फिर मैं वो अलग ही नाम लिख दूंगा। आप नाम बदल लो ना, आप अपनी मर्जी, आप अपने गर्लफ्रेंड के नाम लिखो जब डाल में। तो फर्स्ट वन इज ओल्ड नेम, सेकंड वन इज अ न्यू नेम, और काका हो गया। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखो काका है, सीधा काका। सेम फॉर फाइल, ठीक है। एक फाइल को भी देख लेते हैं क्या रीनेम होता है क्या। फाइल बना देता हूँ मैं, जब पिक्चरों के नाम हो सकते हैं की का, तो मेरे पास काका के भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, फाइल के लिए एक देख लेते हैं, ये MV फाइल के लिए काम करता है क्या। तो मैं यहाँ पर विम यूज़ करता हूँ, विम स्पेस फाइल बना देता हूँ मैं, जया, एंटर कर देता हूँ, और आई प्रेस करके इसमें समथिंग कुछ लिख के मैं सेव कर देता हूँ। Shift:X सेव कर दिया, फाइल जया बन गई। देखो चेक करो, बन गया जया, ये देखो जया बन गया। अब ये मेरे को रीनेम करना है, मुझे जया से इसे सेजल करना है, ठीक है। तो मैं लिखा MV फिर जया ओल्ड नेम, क्या सेजल, एंटर कर दिया। देखो चेंज हो गया, और ये चेक करो, ये रहा सेजल। अभी सेजल को हमने थोड़ी देर पहले अगर देखा तो मैंने उसमें क्या लिखा था वो तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं वापस से विम, अभी क्या लिखूँगा मैं? सेजल, ठीक है। एंटर करवा, देखो वही लिखा हुआ है। बाहर हो जाता हूँ, Shift:Q, बाहर निकल गया हम लोग, बराबर। तो ये इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो, ओल्ड नेम प्लस न्यू नेम। मतलब मैंने फोल्डर को भी रीनेम करके दिखाया, प्लस फाइल को भी रीनेम करके दिखाया। प्रोसीजर रिमेन कांस्टेंट। अब सबसे मेजर चीज़ देख लेते हैं,
दैट इज कॉपी पेस्ट। अच्छा, विंडोज में रेन कमांड काम करता था, यहाँ पर MV काम कर रहा है। सर इसको मैं वो भी बता दी ना, इसको मूव करना, हाँ मूव करना भी बता दीजिए। बोल तो ना अभी कॉपी पेस्ट, वही तो, अरे वही तो था, मूव का बोल, मूव भी बता देता हूँ, मूव भी बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट, ठीक है, चलो मूव से, इनकी इच्छा अनुसार पहले मूव से काम करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक फोल्डर है काका, ओके, उसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है, बराबर। मूव कर दिया मैंने, जो मैंने नॉन ग्राफिकली किया, मतलब सॉरी ग्राफिकली किया, नॉन ग्राफिकली नहीं। विंडो सेल करते हैं और यहाँ पर LL, कंट्रोल L, काका दिख रहा है। काका के अंदर का मुझे देखना है तो LL-R, तो मुझे बता देगा काका के अंदर कौन है, सेजल है, दिख रहा है ना? रीडेबल है ना, पढ़ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना? अभी मेरे को क्या करना है, काका के अंदर एक फोल्डर और बना देते हैं, ठीक है, MKDIR काका, उसमें बना देते हैं हम लोग GR, बन गया रहेगा। देखने की जरूरत है क्या, चलो देख लेते हैं, मन में ये ना रह जाए, बन गया ना GR, बराबर, ओके, ठीक है, कंट्रोल L कर लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये काका को मूव करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अच्छा, मूव का मतलब क्या होता है रुपेश? एक स्थान से दूसरे स्थान। ये बहुत सही बात जवाब है, ठीक है, थोड़ा और इलैबोरेट करो। कॉपी और मूव के बीच में क्या डिफरेंस है? सर कॉपी एक ही बात का रहने वाला दूसरी जगह पे भी स्थगित किया जाए, मतलब रख दिया जाए, और मूव का मतलब सर नहीं, आप केस गांधी बोलो, वो टेंशन नहीं है, मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोलना चाहते हो। परमानेंट सर उधर ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ सेट के अच्छा, बाद। मूव का क्या मतलब होता है? देयर इज अ नोड एप्लीकेशन, इट्स ओनली डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है मूव? मूव का मतलब होता है देयर इज अ नोड एप्लीकेशन इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, बराबर। कॉपी का मतलब होता है देयर इज अ एप्लीकेशन विथ डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होगा मूव में, मैंने अगर काका को उठा करके वार में लेके गया तो डेस्कटॉप पे काका नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वार में मिलेगा, दैट इज द मूव। लेकिन अगर मैंने कॉपी किया तो वो डेस्कटॉप पे भी रहेगा प्लस वार में भी रहेगा, समझे? अब मुझे करना है काका को मूव, तो हमेशा ना कॉपी पेस्ट या मूव पेस्ट, कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट मतलब मूव पेस्ट। कट का मतलब होता है वहाँ से कट करो, उठा के दूसरी जगह पेस्ट करो। अभी नाम अलग अलग क्यों है मुझे भी नहीं पता। तो क्या होगा, यहाँ से डेटा वहाँ चला जाएगा, मूव हो जाएगा, एप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा दो ही चीज़ें जिम्मेदार होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मतलब फाइल कहाँ है और कहाँ लेकर जाना है, फाइल कहाँ है, कहाँ पर कॉपी करना है, सिंपल। तो आपको क्या लिखना है, मूव स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, सेम कॉपी स्पेस सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। तो मेरे पास काका कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे, ये मेरा सोर्स हो गया। और इसको मूव कहाँ करना है मुझे, वार में, वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। अच्छा, करंट लोकेशन मेरा क्या है, डेस्कटॉप है, तो मुझे डायरेक्ट लिख देना है मूव काका, क्योंकि मैं कहाँ पर हूँ। ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप सोर्स पे, कि आप सोर्स पे अवेलेबल हो तो पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट डेस्टिनेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब आप बोलोगे कि मैं चलो स्लैश वार पे चले जाता हूँ और फिर यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम रख देता हूँ, तो नहीं होगा, आपको पाथ पूरा बताना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस वक्त मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं सिर्फ काका लिखूँगा तो चल जाए, बिकॉज काका एग्जिस्ट ऑन अ डेस्कटॉप। अच्छा, अब थोड़ा केस बदली करते हैं, मैं CD कर देता हूँ। मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त, रूट होम डायरेक्टरी, बराबर। फाइल एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, डेस्कटॉप पे, और सोर्स डेस्टिनेशन क्या है मेरा, स्लैश मूव, सॉरी स्लैश वार, बराबर है। और लेकिन मैं दूसरे जगह पे हूँ, तो इन दोनों ही केस में आपको पूरा इंटायर सोर्स और इंटायर डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा। ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। अगर आप वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो
तो पाथ नहीं बताओगे चल जाएगा, लेकिन आप अलग लोकेशन पे हो तो पाथ आपको बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने अलग लोकेशन पे आ गया मैं। तो मुझे क्या लिखना होगा, मूव दैट इज़ माई एक्शन, दैट इज़ कमांड, ठीक है, यहाँ से होते हुए रूट एंड देन कैपिटल डी का डेस्कटॉप देन काका, बराबर ना, राइट था। इसको उठा के लेके जाना है मेरे को कहाँ पर, बराबर। तो एंटर हिट करते ही क्या हो जाएगा, ये काका मूव कर जाएगा मूव, और ये भी डेस्कटॉप पे दिखना नहीं चाहिए। ये हो गया मेरा सोर्स और ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन। अगर मेरा ये डेस्कटॉप पे होता तो मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्लियर हो गया, समझा? पीछे एंटर हिट कर दूं मैं और चेक करता हूँ ये मूव होता है कि नहीं होता है। मूव हो गया, चेक करते डेस्कटॉप पे मुझे काका नहीं दिखना चाहिए। हाँ तो रूट निकाल सकते थे ना, डेस्कटॉप लिख सकते थे। मैं वही बोल रहा हूँ, जहाँ तक आप एग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ स्किप कर सकते हो, नहीं तो पूरा बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं रूट तक हूँ तो मेरे को खाली कैपिटल डी से भी काम हो जाता, कैपिटल डी स्पेस स्लैश काका। नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बताओगे तो भी चलेगा। तो मैं रूट तक था तो रूट स्किप कर सकता था, तो सीधा कैपिटल डी का डेस्कटॉप लिख सकता था मैं, वो भी वैलिड है, बराबर। चेक करते क्या मूव हुआ, क्या नहीं है यहाँ पर काका। ये कहाँ मुझे मिलना चाहिए, कंप्यूटर वार में, देखो दिख रहा है, देखो। अच्छा, काका के अंदर क्या क्या था, क्या बात कर रहे हो, सेजल था, सेजल था। एक और मैंने बनाया था फोल्डर, क्या बनाया था फोल्डर, इसको बनाया था, इसके लिए तो मैंने रखा ताकि मूव होने के बाद मैं जब बोलूँ तो पता चले कि सच में वो मूव हुआ है, बराबर है ना। वीडियो भी ऐसा मूव कर सकते हैं, स्केल कमांड कर सकते हैं, जवाब आया कर सकते हो। मेरे को बताओ, गलत बोलूँ तो मेरे को बोलना, सब सुन लो। मुझे फाइल का एग्जांपल दो, मुझे फाइल का एग्जांपल दो। कितने टाइप के फाइल होते हैं, चलो मैं बताता हूँ। फाइल, वीडियो फाइल इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल, ऑडियो फाइल इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल, टेक्स्ट फाइल इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल, एक्सेल फाइल इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल, दीज आर द फाइल। वीडियो फाइल नोन नहीं हो जाएगा, एक सब कैसा दिखेगा अगर इधर मतलब ऐसा, तो आप चाहते हो मैं वीडियो लेकर आऊँ, कल नहीं थे ये, कल नहीं थे, मेरे पास एक फाइल था, ये फाइल बेचारे को मैं बेचते बेचते थक गया, तो मैं यहाँ वीडियो फाइल कहाँ से ले आऊँ। तो मैंने क्या बोला था, हम क्या सीखेंगे, कल मैंने एक नाम लिया था, ये शेयरिंग करने के लिए हम क्या कल सीखेंगे, कुछ बोला था मैंने, इतना जल्दी भूल जाते हो। सांबा सर्वर बोला, सांबा क्या बोला, सांबा, आप भूल गए, अभी भूल गए, क्या बोला, सांबा सर्वर करेंगे तब हम शेयरिंग सीखेंगे। ये बोल रहे हैं एक वीडियो फाइल मूव करके दिखाओ, क्यों मूव नहीं होगा वीडियो फाइल, मुझे नाम ही बताना है ना खाली। ग्राफिकली विंडोज में नहीं करते हो, कट पे पिक्चर गाना नहीं करते हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल की जगह हम वीडियो फाइल लेंगे। मैं नहीं दिखा सकता, आप देख लो यार, कुछ कर लो, वो नहीं दिखा सकता, पॉसिबल नहीं है। अभी मैं जब तक सांबा सर्वर नहीं बताऊंगा, विंडोज़ और लिनक्स के बीच का शेयरिंग नहीं बता पाऊंगा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कल कोशिश करी थी, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखो कंप्यूटर पे क्या था, यहाँ पर नेटवर्क था, ज़्यादा लोकेशन, इसमें नेटवर्क पे देखो अनेबल टू एक्सेस हो रहा है, विंडोज़ नेटवर्क लिखा ना, तो जब तक इसमें सांबा सर्वर नहीं पड़ेगा तब तक वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। और पता नहीं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं सांबा सर्वर, मैं तो भूल ही गया हूँ, पूरा ब्रेक वॉश है मेरा, समझे। अच्छा ठीक है, अपकमिंग नेक्स्ट। अब अगला सवाल देता हूँ, मुझे ये काका नाम पसंद नहीं है, ठीक है, इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ प्रशांत, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग होगा।
अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रहेगा तो वो मूव की जगह क्या करेगा, रीनेम करेगा। समझे? तो अब मेरा काम किधर है, वार में, तो मैं इंटायर पाथ बताने से अच्छा वहाँ चले जाऊँ तो मेरा कमांड क्या हो जाएगा, मूव। एक एक नाम में ही काम हो जाएगा ना, आप पूरा पाथ भी बता सकते हैं, सब लिख सकते हो। मूव, मुझे रीनेम करना है किसको, वार पे जो काका है उसको रीनेम करना है। अब डेस्टिनेशन भी सेम बताओगे, वार पे उसका नाम लिख दो प्रशांत, तो काका क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। मतलब मूव ही नहीं हुआ ना, तो क्या कर देगा वो, रीनेम कर देगा। देखो अब चेक करते हैं ये प्रशांत बना कि नहीं बना। प्लेसेस, वार फॉर प्रशांत नीचे मिल जाएगा हमको। ये देखो उसके अंदर क्या था, जया। ये था आपके सवाल का जवाब कि रीनेम किस केस में कर रहा है, जब सोर्स और डेस्टिनेशन सेम रहेगा तो वो रीनेम कर देगा, उससे अलग रहेगा तो मूव कर देगा। अच्छा, अगला क्वेरी, मेरे को ना मूव करना है प्रशांत को, लेकिन मूव करते समय उसे रीनेम कर देना है। स्टेटमेंट समझा, बीच में ही हो जाए वहाँ पहुँचते हाँ। पहुँचते। मतलब जब वो पेस्ट हो डेस्टिनेशन पे तो रीनेम हो जाए। तो मुझे कुछ खास नहीं करना है, मुझे लिखना है MV और अब हो गया प्रशांत। प्रशांत की स्पेलिंग क्या थी, PRA, हाँ प्रशांत। इसको मूव करो, वापस लेकर आता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, रूट। अब यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन के लिए हमेशा फुल पाथ बताना है, भले आप वहाँ रूट या डेस्कटॉप पे ही रहे तो भी। डेस्कटॉप यहाँ पर, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो एज इट इज प्रशांत मूव हो जाएगा, लेकिन मैंने नाम बता दिया तो वो रीनेम कर देगा। जैसे नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पर लाइना, ठीक है, LIONA, लाइना, ठीक है। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। सीता लिख दीजिए। अच्छा, सीता, किसी की इच्छा थी, सही है सर, सीता। तो अच्छा, मैं कैसे पहचानूंगा कि वो रीनेम हुआ है, बिकॉज अंदर सेजल और जिया है, ठीक है। एंटर कर देते, तो मैंने क्या किया, मूव करते वक्त नया नाम बता दिया, तो वो कौन बन गए, सीता, सीता। और अंदर ओपन करने में मुझे वो 2 फोल्डर मिलेंगे, नहीं है जिया बराबर। अच्छा, वार पे मुझे अब नहीं मिलना चाहिए, प्लेसेस पे जाओ, वार पे मुझे प्रशांत नहीं मिलना चाहिए। नहीं, देखो प्रशांत है सर, नहीं है, नहीं सर, रिजर्व पी क्या आजू बाजू में दूसरा पी से कोई नाम ही नहीं है। तो मूव का पूरा फंडा समझ में आ गया, क्या है, रीनेम। पहला क्या आपने रीनेम किया, फिर मूव किया, मूव विथ रीनेम। ये मूव विथ रीनेम है, ये वाला, ये मूव, सॉरी ये रीनेम था और ये मूव था। काका को उठा के बाहर में भेजा और ये रीनेम था, और ये क्या था, मूव विथ रीनेम। मूव करते वक्त ही रीनेम कर देना। क्या आपने लिखना छोड़ दिया, इच्छा मर गई लिखने की। देखो ये समझने का फेज है, आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, क्या क्या पढ़ते पढ़ते आ गए। बहुत रेयरली मैंने बुक्स वगैरह यूज़ किया, देखा ना, शायद मैंने इसमें ही यूज़ किया रहेगा, पाइथन में। पाइथन में, और इसमें सर क्या होता है, इसमें वो पाइथन ही याद है, सर्वर में तो मैंने बुक देखा ही नहीं हुआ है। बोलो, मेरे को याद है पाइथन में यूज़ किया था, क्योंकि वो मुझे याद नहीं रहता है, वो बहुत लंबा चौड़ा है स्क्रिप्ट था। पाइथन में यूज़ किया था, मेरा खुद का नोट्स था, मेरे को याद है, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, हाँ सीसी में मैंने कहा यूज़ किया, सीसी ने तो सब ऐसे ही लाइव चल रहा था। मैं बोला पढ़ाने के लिए मैंने बुक्स को यूज़ किया था, तो मुझे याद है सिर्फ पाइथन में यूज़ किया था। अच्छा नया सीसी इनका अच्छा नहीं गया, बहुत कठिन लग रहा था स्टार्टिंग में, सर्वर ने बोला था हेल्प
भैया भी बोल रहा है बहुत कठिन होता है, बहुत मेहनत होता है। वो पढ़ने और समझने के ऊपर नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपको अच्छा बनाता है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब कॉपी में देखते हैं। अच्छा मेरे पास अभी इस वक्त कौन है, सीता है। सीता को मुझे कॉपी करके लेके जाना है बाहर में। अब कॉपी का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ फाइलें रहनी चाहिए, बराबर है। कैसे? दो कॉपी करना है मुझे, सीता को कॉपी करना है। अब कॉपी का मतलब क्या है, फोटो ले। दोनों तरफ फाइलें रहनी चाहिए। अच्छा एक फोल्डर और बनाता हूँ मैं, या एक फाइल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। विम का यूज़ करता हूँ मैं और टेस्ट नाम का एक फाइल बना लेता हूँ और आगे करता हूँ। मैंने ये कर दिया, script::x सेव कर दिया। आप फाइल कैसे बनाओगे? देख भी नहीं रहे हो जब बता रहा हूँ। ये पीछे से ऐसे पट्टे पट्टे मार रहे थे, क्या कैसे करोगे तो? अच्छा मैंने टेस्ट नाम का फाइल बनाया जो डेस्कटॉप पे है। कर लो मस्ती, मेरा क्या है ग्रिड के अंदर जाके। नहीं है ऐसा? हाँ क्योंकि मैंने शायद सेव नहीं किया। यहाँ पर हूँ, फील्ड पे हूँ, तो वो डेस्कटॉप पे जा। थापा है ना, थापा के ऊपर देखो नीचे से तीसरा भाई तो रूट पे। अच्छा अब ये गलती हुआ है तो पहले इसे मूव करके डेस्कटॉप पे ले आते हैं, बराबर है ना। बराबर। चलो ठीक है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ तो मूव लिखता हूँ मैं, सीधा टेस्ट लिख दूंगा क्योंकि टेस्ट को मूव करना है और इसको लेकर आना है। डेस्टिनेशन पूरा बताना पड़ेगा, रूट से होते हुए कैपिटल डेस्कटॉप पे आ गया। चेक करो आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये गायब हो गया, LL करो, नहीं है ना, देखो थापा के ऊपर से गायब हो गया, मूव हो गया। फाइल को रीड करने के लिए कौन कौन बताया था? छोड़ दो, जाने दो, मत एक बार पढ़ो, जाने दो। छोड़ दो, जाने दो, कैसे? मत पढ़ो। फाइल को रीड करने के लिए कैट बताया था। अरे जिससे एडिट कर रहे हो उसी से रीड कर लो ना। विम से भी रीड कर सकते हो, कैट से भी रीड कर सकते हो, नैनो से भी रीड कर सकते हो, जी से भी रीड कर सकते हो। भाई आप इधर ध्यान दो ना, बार बार उधर से क्या देखते हो, कलर भी बदल जाएगा उनका। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, गिरगिट वाला कलर नहीं है उनके पास, है ना। गिरगिट का नाम ऐसे ही बदनाम है, ठीक है। गिरगिट से ज्यादा तो इंसान रंग बदल रहे हैं, ऐसा कहीं मैंने सुना था। भाई इधर देख रहा है सर देख इधर आ जाओ ना, जब मालूम है आपकी ली जा रही है तो फिर छोड़ दो ना। चलो ठीक है, नहीं बताऊं मैं, बताइए। हाँ तो फिर हाथ हटाओ ना, आप कहाँ वहाँ पे पहुँच गए। जॉब किधर से लाना है? एलिसन सबको पसंद है मुझे लग रहा है, नहीं सर, तो जायदाद पे इनका नाम मत लिखना। हरकत बहुत चलेगा। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास आ गया यहाँ पर, तो मुझे ये क्या करना है, कॉपी करना है। तो टेस्ट को मुझे कॉपी करके कहाँ लेके जाना है, बाद में लेके जाना है। हाँ कॉपी, वही मूव हो गया ना, कर दिया। आप जब तक बातों में थे तब तक हो गया, ऊपर कमांड चल के खत्म हो गया। CD डेस्कटॉप आ गया, LL कर देता है, देखो टेस्ट दिख रहा है। आप बात कर रहे थे, इधर उधर लगे हुए थे, तब तक मूव हो गया, फिर तो चला है उसके हिसाब से चला है। अच्छा अब ये टेस्ट को मुझे कॉपी करके स्लैश बार में लेके जाना है, ठीक है। तो मैंने लिखा CP, वेयर कॉपी के लिए CP यूज़ होता है, जैसे मूव के लिए MV यूज़ होता था। मैंने लिखा टेस्ट और इसको उठा कर ले गया मैं बार में और ये कॉपी हो गया। अच्छा ये कैपिटल बार तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ गया, एरर भी नहीं दिया उसने, ठीक है। अच्छा हुआ, उस पे ही हुआ, कैपिटल बार में ही गया, वो ले लिया, ठीक है। यस कर देते, कंट्रोल, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया, टेस्ट को चेक करते हैं। इधर भी है, प्लेसेस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बाहर। अच्छा देखो बाहर आया, तो वेट कर दिए सर। हाँ एक मिनट, ये रहा टेस्ट, वो बार नाम का फोल्डर फाइल ऐसे ही डायरेक्टली बना दिया। ठीक है, टेस्ट आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो कॉपी कुछ इस तरह से काम कर रहा है, CP बराबर। अच्छा उसको डिलीट कर देते हैं और वापस से करते हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक, मूव टू ट्रेस, कैंसल, राइट क्लिक, मूव टू ट्रेस, ओके। और ये जो बाहर जो मैंने गलती करी वो भी मूव टू ट्रेस कर देता हूँ। इसको सर रिसाइकिल नहीं होता है ना, रिसाइकल भी है ना। अच्छा अब वापस से मैं ये कमांड चला देता हूँ, हो गया बराबर है। तो बाद में मुझे वापस मिल जाएगा, जाके चेक करते हैं, टेस्ट आ गया।
अच्छा, कितना आसान है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हमारे पास सीता है, उसको कॉपी करना है, ये तकलीफ देने वाली है हमको। ये फाइल था, बराबर है, तो हो गया। फोल्डर कॉपी होगा, चेक कर। बड़ी समस्या है, जब बड़ी समस्या वर्ड आती है ना, तो मुझे आमिर खान का 3 डेट वाला सीन थोड़ा हटाओ, पनीर पे कॉन्सेंट्रेट बराबर। ये हो गया कॉपी। अब आते हैं हम लोग, मुझे ना डेस्कटॉप पे जो काका है, काका नहीं सीता है, उसको कॉपी करना है और उसे ले जाना है /var में, बराबर। बराबर। एंटर हिट करने पे कॉपी हो जाएगा। डेस्कटॉप से वहाँ से बेस फाइल नहीं है, क्या लिखा है? फोल्डर है। cp बार सर क्या है? omitting directory, बार फोल्डर है। बार तो फोल्डर है, देखो उधर लिखा भी है cp -r not specified, बराबर। एक फोल्डर और बनाते हैं, ब्लैंक फोल्डर रखते हैं और उसको ट्राई करते हैं कॉपी करने में। मैं लिखता हूँ mkdir, ठीक है, जमाल जमाल नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और इस जमाल को, कल ईद था तो ईद की खुशी में आप जमाल बना लेते हैं, ठीक है। तो जमाल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ cp और लिखता हूँ जमाल और जमाल को भी ले जाता हूँ /var पे, ठीक है। ओ नहीं हो रहा है, जमाल भी नहीं हो रहा है। अच्छा, सीता तो एम्प्टी नहीं थी, बराबर है, जमाल तो एम्प्टी था ना। मुझे ऐसा लगा कि शायद सीता के अंदर फोल्डर फाइल है, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, ट्राई करते हैं r डाल के, जो बोल रहा है कि भाई -r स्पेसिफाई कर लो, और ये हो गया, यही है। पहले कमांड है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया, तो फिर वो भी हो जाना चाहिए। ये हो गया, तो ये r क्या काम कर रहा है? चलो थोड़ा मदद लेते हैं मैन से और cp लिखते हैं। cp में -r के बारे में क्या लिखा है, ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है जब भी r आएगा वो या तो रिवर्स होगा या तो रिकर्सिव होगा। मेरे केस में क्या लिखा है, मैन cp लिख देते हैं। कमांड लिख लिया आपने, यही है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बट कमांड क्या है, cp स्पेस -r फॉर फोल्डर्स, फाइल के लिए नहीं। एंटर, देखो r ऊपर गया, कॉपी, मतलब आप कैपिटल R लो या स्मॉल r लो, कॉपी के केस में ये दोनों क्या है, रिकर्सिवली। अच्छा, वापस से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जमाल तो एम्प्टी था तो क्यों कॉपी नहीं हुआ? मतलब ये R क्या एक्शन ले रहा है, खुद कॉपी हो प्लस अंदर के डेटा को भी कॉपी करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ R, रिकर्सिव वही हो गया। लेकिन जमाल तो एम्प्टी था, तो फिर R क्यों लगा? फोल्डर फाइल्स लिया नहीं, जब भी हम कोई फोल्डर बनाते ना तो सिस्टम अंदर हिडन फाइल बना देता है, तो वो हिडन फाइल पे भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, जमाल इसलिए कॉपी नहीं हो रहा था। तो जब R डाल दिया तो समझ गया जमाल के अंदर जो हिडन फाइल है या फोल्डर है उसको भी उठा लो, ऐसा है, इसलिए कॉपी नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको हमेशा फोल्डर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, -r, बराबर। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी ना प्रॉब्लम ये है, ये तो चिंटू सा फाइल है, बराबर है। चिंटू मतलब समझे ना, अगर मैंने बड़ा फाइल कॉपी लगा दिया तो फिर कर्सर ब्लिंक होता रहेगा। मैं आगे प्रूव करूँगा, लगेगा उनको कॉपी बड़ा फाइल लगेगा। मतलब क्या होगा, इंटर करते ही जब तक वो कॉपी नहीं होगा तब तक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। और हम क्या है, इंसान, अगर कोई एक्शन होते हुए दिखता नहीं है ना तो हम लोगों को क्या लगता है, काम नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, फंस जाते हैं हम। तो अगर वो प्रोग्रेस दिखाई दे तो कितना मजा है। तो उसके लिए है -v,
करिए। मतलब आप चाहे मूव करो चाहे कॉपी करो, बीच में अगर अपन हाइफन वी डाल देंगे तो क्या करेगा, एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन। अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सीता को डिलीट कर, सीता के अंदर देखो वही लोग हैं, और वापस कॉपी करता हूँ। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार कॉपी करने वाला हूँ, तो इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। इसको राइट क्लिक, मूव टू प्रेस, ठीक है, कर दिया। अब मैं वापस सेम फाइल कॉपी करने वाला हूँ, लेकिन आर की जब मैं क्या डाल देता हूँ, वी, ठीक है। तो क्या बताएगा कि कॉपी हो गया, और अगर बड़ा फाइल गया तो परसेंट भी आएगा, जो इसमें नहीं आएगा बट आएगा। देखो सी, सीता को पहले कॉपी किया, फिर उसके बाद जिया को कॉपी किया, फिर सेजल को कॉपी किया। दैट इज एक्सप्लेनेशन। तो सर अगर वो आर और वी के बीच में स्पेस दे दिया नहीं लेगा, ठीक है। रिकर्सिव एंड वर्बोस, आर फॉर रिकर्सिव, वी फॉर वर्बोस। वर्बोस का मतलब है एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन। क्या हुआ, लिखना नहीं छोड़ दिया यार, पूरा टाइम ही खत्म हो गया इतने में, 10-24 में से चाहे यूजर पे कर कुछ एक्सप्लेन व्हाट बीइंग डन। ये देखो मैं नहीं बोलता हूँ बाबा, ये देखो, ये लो वर्बोस। अच्छा, किसी केस में हम ए भी यूज करेंगे फॉर ऑल पर्पस के लिए। आरवी का मतलब हाँ, आरवी का मतलब क्या लिखूं? रिकर्सिवली वर्बोस। तो खोला क्यों था मैंने? लिखा नहीं लगा था उधर कमांड पे लिखा था। ठीक है, अभी आज ये खत्म हो गया हमारा, कल यूजर्स पे हम आएंगे। और सर फाइल के लिए क्या ऐसे सर हाइफन भी डालने के हो आज नहीं उसमें तो लगी नहीं। आप डाल सकते हो, फाइल में भी डाल सकते हो, वी कहीं भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। बट क्यों अपना काम बढ़ाने का। तो रीनेम हो गया, मूव हो गया, डिलीट तो बता ही चुका हूँ, RFDR भी बता ही चुका हूँ। समझे? अच्छा, इसको बंद कर लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल, INIT स्पेस 0। अच्छा, अगर 6 डाला तो रीस्टार्ट होता है, किसी ने ट्राई किया, कर लेना, ठीक है, बराबर। तो कितना प्रैक्टिस किए? आपको आने वाले जितने भी चीज़ें ना, सब पे प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है।